हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स, इस समय में क्या सोचते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। ओके, तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताए, हमारे जो दर्शक है वो उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताइए, जानने के लिए हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो व्यूवर्स है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है, आने वाला समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शकों का पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला समय में इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं। तो गाइस, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव चीज़ लीजिएगा, नेगेटिव चीज़ छोड़ दीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स। पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचे। ओके गाइस, देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो चलिए देखते क्या आते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल, दूसरा है 4 ऑफ वांड, तीसरा है द टावर। ओके, द हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ बॉटम का 3 कार्ड से मैं बताऊंगा, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा है। चाहता तो बहुत कुछ है वो, लेकिन कर नहीं पा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर से नहीं तो रिलेटिव के साथ अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो, उन लोग का मतलब हो सकता है, नहीं तो किसी फाइनेंशियली किसी का सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियली उसको करियर में बहुत ज़्यादा उलझना पड़ रहा है, इस समय फेस देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा है कि वो इंसान आपकी ओर ही ध्यान है, पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, क्या आप उसको अभी भी प्यार करते हो, चाहते हो, आप क्या चाहते हो उनको लेके, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं। और हो सकता है कि वो इंसान आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो यंग हो सकता है, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स यंग जैसा लग रहा है बहुत काफ़ी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एवरेज लग रहा है। ओके, तो यंग भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो गाइस, यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, वो आपको न्याय देना चाहता है। हो सकता है उस इंसान ने पास्ट में आपको न्याय नहीं दिया हो और आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, लेकिन अभी इस समय आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता है। वो आपको देख रहा है, आपको पलकों में बिछाए रखना चाहता है, वो आपको ऑफर करना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। तो गाइस, मैं इंपॉर्टेंट राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो इंपॉर्टेंट राशियाँ है आर्थ एलिमेंट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, उसके बाद है एयर एलिमेंट, जस्टिस, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो ये दोनों एलिमेंट की राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और बाकी सब मैं बाद में बता दूंगा सेकेंड हाफ में। तो चलेगा इस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है जनवरी नहीं तो सितंबर, नहीं तो हो सकता है मई में कुछ ऐसा बहुत ही आप लोग मिले हो, नहीं तो बिछड़े हो, ऐसा कुछ हो सकते हैं। और आने वाला आप लोग का रिश्ते में फैसला हो सकता है, जस्टिस आपको मिल जाए, नहीं तो वो इंसान आपको जस्टिस दे दे, नहीं तो आपको किसी तरह जस्टिस मिल जाए अप्रैल में, अगस्त में, नहीं तो हो सकता है दिसंबर तक आपको जस्टिस मिल जाए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि वो इंसान को अभी कहीं से उसको अपॉर्चुनिटी मिली हो, किसी चीज़ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर, किसी चीज़ को लेकर अपॉर्चुनिटी मिली है और कुछ खुशी का माहौल है उसके लाइफ में, और वो इंसान आपसे भी शेयर करना चाहता है वो खुशी, वो इंसान आपको ऑफर करना चाहता है। और ये दिख रहा है कि नेक्स्ट कार्ड ये दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, ठीक है ना, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा नहीं हो फिर भी आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिए थे, ठीक है ना। और वो इंसान इस रिश्ते में रहकर बहुत ज़्यादा खुश था, हर तरफ से खुश था, उनको लगता था कि आप मिल गए हो तो एवरीथिंग इज, सब कुछ मिल गया है दुनिया में, ठीक है ना। तो वो इंसान इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है, आपका साथ देना चाहता है, अपना जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 1111 भी दिखता हो। ओके गाइस,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, क्योंकि आपके साथ झगड़ा हो गया है, आपके साथ बड़ा सा झगड़ा हो गया है। और इस बार जो झगड़ा हुआ है वो कुछ काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा हो गया कि आप लोग एक दूसरे को, हो सकता है कि ये रिश्ता टोटली ख़त्म हो गया हो, ठीक है ना, टोटली ये रिश्ता ख़त्म हो गया, और वो इंसान बहुत ही सैड है। हो सकता है आप लोग में काफ़ी दूरियां है और काफ़ी दूरियां आ चुकी है, उसको लेकर भी बहुत सैड है। और इस समय वो इंसान ये भी सोच रहा है कि उस समय में झगड़ा जब हुआ था तो उसको, अगर वो उस टाइम पे इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेता तो शायद ये झगड़ा नहीं होता। उस टाइम पे अगर समझ पाता वो रिश्ते का वैल्यू, ठीक है ना, उसने रिश्ते का वैल्यू नहीं समझा होगा और आपके साथ झगड़ा कर लिया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड है, आपके साथ जो झगड़ा हुआ है उसको सुलझाना चाहता है। नेक्स्ट है द हेरीफेंट। तो ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी वाइब्स में देखता है, ऐसा इंसान के तौर पे देखता है, उनको लगता है कि आप गुरु हो, आप जो भी बोलते हैं सही बोलते हो, आप एक गाइडेंस की तौर पे काम करते हो उनका, ठीक है, आपसे वो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है उनको, ठीक है। अगर पास्ट में वो आपको कदर नहीं करता तो अभी वो इंसान फुल्ली आपको कदर कर रहा है, ठीक है ना, और आपको कहा हुई बातें को अमल करना चाहता है। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसे बातें कही हो जो इंसान ने अमल नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, इसलिए आप दोनों के बीच में टावर आया होगा, ठीक है ना। तो लेकिन वो अभी आपका कहा हुआ बातें सुनना चाहता है, अमल करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई अगर उसके लाइफ में कोई गुरु है तो अच्छा, कोई गाइडेंस है तो उससे गाइडेंस लेना चाहता है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। और उस इंसान का दिल का चाबी और किस्मत का चाबी आपके पास है, उनको लगता है। ओके गाइस, और वो इंसान आपको एक टीचर के जैसा भी दिखता है, ठीक है ना। और पास्ट में जो भी उन्होंने किया था, जो भी फैसला लिया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसका, वो आपसे दूर होके बिल्कुल भी उसने खुश नहीं है, उसका लकी चार्म गुम हो गया है, ऐसा उसको फील होता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 पेंटिकल। हो सकता है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, अपने बारे में ज़्यादा सोचता हो, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, उनको लगता होगा लाइफ का स्टेबिलिटी का मतलब पैसे आ जाना, घर आ जाना, गाड़ी आ जाना, जो भी मन में है फाइनेंशियली जो भी चाहिए, ठीक है ना, मटेरियल लाइफ को लेके, और उसको ऐसा लगता था कि मटेरियल लाइफ इज मेन थिंग्स जो वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, ऐसा भी उसका थिंकिंग था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है बहुत ही लालची किस्म के भी हो, प्यार के मामले में, वो रिश्तों के मामले में बहुत ही लालची हो, अपना इमोशन को शो नहीं कर पाता होगा सही से, ठीक है ना, उसको नहीं आता होगा प्यार को, रिश्ते को निभाना, अच्छे तरह से इमोशन को दिखाना। लेकिन वो करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा जलस है, बहुत ही ज़्यादा जलस हो रहा है। अगर आप किसी और के साथ रीयूनियन कर रहे हो या तो करना चाहते हो तो उसको भी देख के बहुत ज़्यादा जलस है। वो इंसान इस समय इस रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको थामे रखना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है। पास्ट में उसने कदर नहीं किया, आपका पैसे को वैल्यू दिया, अपना करियर को वैल्यू दिया, अपना फैमिली का बर्डन में वैल्यू दिया, ठीक है ना, फैमिली ने जो कहा वो मान लिया। लेकिन अभी इस समय उस इंसान को पूरा कदर आ गया कि उसका प्यार आप ही हो, आप ही को पाना चाहता है, और पूरा फोकस आपकी तरफ ही है, वो आपको खोना नहीं चाहता। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस झगड़े को लेकर, इस दूरिया को लेकर, इस जो सिचुएशन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि वो किसी ट्रैप हो गया, किसी जगह में ट्रैप हो गया है, और किसी सिचुएशन में वो फंस के रह गया है, और अभी वो आना भी चाहता है। तो कैसे आए, उस सिचुएशन से कैसे निकाले, आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको कैसे सॉल्व करे, उसको कुछ भी समझ नहीं। और ये दूरिया को लेकर और इस झगड़े को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब रात को भी इसका नींद नहीं आती इस रिश्ते को सोच के, आप दोनों का झगड़े को सोच के उनको रात को भी नींद नहीं है। वो सोचते रहता कि कैसे आप दोनों का जो झगड़ा हुआ था पास्ट में कैसे सोल्व किया जाए, कैसे इस रिश्ते को फिर से बेटर बनाया जाए पहले जैसा, ठीक है ना। वो इंसान अभी अपने आप को भी डिफेंस कर रहा है, इस रिश्ते को भी डिफेंस करना चाहता है, और आगे मतलब अब बहुत डर रहा है वो इंसान कि आगे अगर वो इंसान आपके पास आए, माफ़ी भी मांगे, तो कहीं आप उसको उनका जैसा ही बर्ताव ना कर दो जो पास्ट में उन्होंने आपके किया था, ठीक है ना। उनको बहुत डर है कि कहीं आप भी उनके जैसा ना कर दो इस रिश्ते में, जो भी उन्होंने किया था इस रिश्ते में, ओके। तो उनको बहुत ज़्यादा डर है, और उनको ऐसा भी डर है कि ये रिश्ता बिल्कुल से ख़त्म ना हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जादू मिरेकल। और ये काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि
ये इंसान जिसके लिए भी देख रहे हो वो इंसान ये अपने आप में कंट्रोल नहीं, और वो सारा कुछ वो अभी भगवान के ऊपर छोड़ के रखा है। इस रिश्ते का जितना भी जिम्मेदारी है उसने भगवान के ऊपर छोड़ के रखा, किस्मत के ऊपर में। वो सोच रहा है कि अगर किस्मत में आप मिलोगे हो तो ज़रूर मिलोगे, ठीक है ना, अगर आप नहीं हो तो नहीं मिलोगे, ऐसा भी उस इंसान का थिंकिंग है। लेकिन वो काफ़ी हद तक ऐसा ही सोचता है कि काश ऐसा हो जाए कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए कि आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए और आप लोग फिर से मिल जाओ, और वो इंसान जहाँ पे भी स्टक है उस जगह से बाहर आ जाए। ओके गाइस, तो राशियाँ बताना चाहता हूँ मैंने। तो सबसे पहला 8 एलिमेंट के है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है आपका सॉर्ड्स एलिमेंट, तो सॉरी एयर एलिमेंट कुंभ, मिथुन, तुला, एरिस, जमुना, लिब्रा। ओके गाइस, और यहाँ पे पाइसिस का एलिमेंट नहीं है, सॉरी पाइसिस बोल रहा हूँ, वाटर एलिमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में आ जाए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 3 ऑफ वांड। तो ऐसा है कि वो इंसान इस रिश्ते को सक्सेस पाना चाहता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ऐसा भी दिख रहा है। वो आप दोनों का दूरिया को मिटाना चाहता हो और उन्होंने फैसला ले लिया है, ठीक है ना, और उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया कि उस फैसले से हो सकता है कि उसका पीछे कुछ रह जाए, उसका फैमिली मेम्बर रह जाए, कोई और यार दोस्त रह जाए। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको उस इंसान को ना अपने उसका फैमिली मेम्बर में, नहीं तो किसी यार दोस्त में, फ्रेंड सर्कल ने बहुत ही ज़्यादा उसको वो डिमोटिवेट किया इस रिश्ते के लिए, आपको आपके खिलाफ किया, ठीक है ना, और उन्होंने उनके बात मान के उन्होंने आपको पीठ दिखा दिया था और दूरिया बना लिया था। जो कि उस इंसान को लगता है कि उसने आपने इतना सपोर्ट किया था, उनका हर एक सुख दुख में सपोर्ट किया था, आपने हर तरफ उसका साथ दिया था कैसे ना कैसे करके, ठीक है ना, उन्होंने आपको बहुत दुख देने के बावजूद भी आपने सपोर्ट किया था। उसी इंसान को उन्होंने ठोकर मार के चले गया और आपसे दूरियां बना। आज के डेट में वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है। उनको लगता है कि यार इतना अच्छा रिश्ता और इतना अच्छे बंदे को मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था खुद से भी ज़्यादा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ वांड कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 4 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर द मून। तो वो अपना इंट्यूशन को सोच रहा है, ठीक है ना, वो अपना अंदर से सोच रहा है, उसको ऐसा फील आ रहा है कि यार देखो मैं कहीं पे भी जाऊँ, किसी के साथ भी रहूँ, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा है वो आप ही को पाना चाहता है और आप ही में अटका हुआ है, वो आप ही को ही ढूंढता है, ठीक है ना, और इसी रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने उनका जो भी सिचुएशन था, जो भी उनका सोच था, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर प्रैक्टिकल था, ठीक है ना, वो दिमाग से ज़्यादातर फैसला लेता था, ठीक है ना, और अब भी लेकिन वो इंसान अपना दिल का सुनना चाहता है, अपना मन का जो अंदर फीलिंग्स है वो देखना चाहता है और मन का करना चाहता है। उसका इंट्यूशनली बहुत यही कहता है कि आप उनके लिए सही हो, ये रिश्ता सही है, बस सिर्फ और सिर्फ उसका देखने का नज़रिया गलत था और किसी का भड़काव में आकर उन्होंने आपसे ये सब दूरियां की, जो इतनी खूबसूरत रिश्ता उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है वो उस इंसान को आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर है और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि आप उनके पास नहीं हो। ओके गाइस, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर से किसी और को दिखाया गया हो, ठीक है ना, कि किसी घर में बात चल रही है उसका मैरिज का, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए द टावर का कार्ड को क्लियर करने में। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द सन का कार्ड। तो गाइस वो जो जितने भी झगड़े हैं आप लोगों का नेगेटिविटी है इस रिश्ते में सब दूर करना चाहता है, इस रिश्ते को आपको फिर से जीतना चाहता है, ठीक है ना, वो किसी भी हद कैसे भी करके आपके पास आना चाहता है, किसी से भी लड़ झगड़ के आपके पास आना चाहता है।
और हो सकता है पास्ट में वो इंसान आपसे बहुत लड़ झगड़ के चले गया होगा, उनको लगा होगा आपसे भी दूर रह करके वो खुश रह सकता है, लेकिन अभी वो तो चले गया, दूर हो गया, लेकिन ये उसको समझ में आ गया कि आपसे दूर रह के उसका तो सुकून ही चला गया, मन का चैन ही उड़ गया, ठीक है ना, उसको बिल्कुल भी सुकून नहीं है। वो जो भी सोचा था दिमाग से सोचा था, दिल से एक बार भी आपके लिए नहीं सोचा था। तो आज वो इंसान दिल से सोच रहा है, आपको गले लगाना चाहता है, आपको देखना चाहता है एक बार कि आप क्या हो, और आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड में हो, और वो इंसान ऐसा भी सोच रहा है जब आप पॉजिटिव रहो, खुश रहोगे, तब वो आपके पास आएगा, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप पुराने सारे बातों को भुलाना चाहता है, जो भी आप दोनों के बीच में टावर सिचुएशन आया था, उस टावर सिचुएशन समय को भुलाना चाहता है, और फिर से नई से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, पूरा सन का एनर्जी से, मतलब एकदम खुशी के दौर, खुशी से। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द हेरीफेंट का कार्ड क्यों आया है, द हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना बहुत ही जल्दबाजी करता होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा यंग होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो मैच्योर ना हो, ठीक है ना, उसका बचकानी सोच हो, और हो सकता है कि उसका बचकानी सोच और बहुत ही जल्दीबाजी डिसीजन के चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारे इस रिलेशन में हर्डल लेके आया, मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर दिया उन्होंने अपने डिसीजन से इस रिश्ते में। हो सकता है कि किसी और का कहने पे आपको पास्ट में उन्होंने भला बुरा कह दिया होगा, बहुत ही गाली गलौज किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि आपको पाने के लिए वो इंसान किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है इस समय। वो अभी उसको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी बोले आप, चाहे गाली दो या मारो, कुछ भी कहो, लेकिन वो इंसान आपके सामने आना चाहता है, फेस करना चाहता है, आपकी बातें सुनना चाहता है और अपनी बातें भी रखना चाहता है। वो हो सकता है कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा हो सोशल मीडिया में, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, और ऐसा भी लग रहा है कि उसको किसी फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें पता चला हो आपके बारे में, जो उसको सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, और जल्द से जल्द वो आपके आना चाहता है, आपसे क्लियरिटी मांगना चाहता है। और वो हो सकता है बहुत टाइम से वो बैठा हो, सोचता हो, लेकिन अभी वो सोचना नहीं चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। तो चलिए गाइस, और जो भी है आपको अपने पर्सन से जो भी आपको मिलने वाले हैं ना गुड न्यूज़, वो डिले होगा। ओके, अभी काफ़ी टाइम लग सकता है, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, और जो टाइम है ना वो डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। ओके, आप चाहोगे भी तो जल्दी से नहीं होगा, लेकिन आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो उसके लिए कि जल्दी हो जाए। ओके गाइस, लेकिन जो भी टाइम है डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करना। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर, द हाई प्रीस्टेस। ऐसा है कि आप ना उस इंसान को समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, क्योंकि वो हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने आपसे कभी खुल के बात ही नहीं किया हो, खुल के आया ही नहीं होगा, खुल के अपने फीलिंग्स को शेयर ही नहीं किया होगा कि आप क्या लेवल में उसका डिजर्व करते हो, ठीक है ना, आप उसका दिल में क्या मायने रखते हो, उसका लाइफ में क्या मायने रखते हो, आप इस बात को जानते ही नहीं। आपको लगता है कि वो इंसान बहुत ही सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है और पैसे को पैसे करता रहता है, आपको ऐसा ही लगता है, क्योंकि हो सकता है कि अपने बिहेवियर से उसने आपको ऐसा दिखाया हो। और ऐसा भी दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान है, आप उसको जल्दी से समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना, लेकिन वो आपको ये भी बताना चाहता है कि उसके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, रिवील करना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे काफ़ी सारे बातें छुपाई, उस बातों को लेकर भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से ही मतलब ऐसा लगता है कि उसको यार आकाश मैंने अपने लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं लाता जो छुपाना पड़ता, ऐसा कुछ, ठीक है ना, वो आपको बता देना। वो उसको ऐसा भी लगता है कि काश मैंने पास में सब कुछ बता दिया होता, एकदम ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, इस रिश्ते के लिए लॉयल रहता, सच्चा रहता, तो ये सिचुएशन नहीं आता, ठीक है ना, इसको ऐसा भी लगता है। और ऐसा भी दिख रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल्स की, वो इंसान आपको किसी भी हद तक पाना चाहता है, उनको लगता है कि आप ही उनका गुरु हो, आप ही उनका माता हो, आप ही उनका ज्ञान हो, आप ही उनका सब कुछ है। और उनको लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो, ठीक है ना, बहुत ही स्पिरिचुअली हो, आप में बहुत ही कूट के ज्ञान भरा हुआ है, ऐसा उनको लगता है। और वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि
आप ना एक अच्छे बुरे का पूरा अच्छे से नॉलेज रखता हो। और वो इंसान हो सकता है अभी मैच्योर हो गया होगा और मैच्योरिटी उसके अंदर आया होगा, और जो पास्ट में जैसा बिहेव करता था आपको अभी अलग से बिहेव करना चालू है। उसने अपने कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस लाए, ठीक है ना, ऐसा भी बता रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि उसको अभी अच्छे बुरे का ज्ञान अच्छे तरह से समझ में है, और उन्होंने जो भी पास्ट में किया था ना आपसे, किस कारण किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, और अच्छे से उसको रियलाइज हो रहा है। और उसको इस बात के भी दुख है कि उन्होंने पैसे को वैल्यू किया और इंसान को वैल्यू नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं किया, आपका अंतरात्मा को समझा नहीं, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका सोल को नहीं समझा। और आपको हो सकता है कि सोल लेवल में उन्होंने आपको दर्द दिया होगा। मतलब सोल लेवल बोले तो अनहोनी, अंदर से, ठीक है ना, अंदर से आपको तोड़ा होगा उस इंसान ने, ऐसा भी हो सकता है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपसे कुछ मतलब सच्चाई कुछ रिवील करना चाहता है, ठीक है ना, और वो सच्चाई रिवील करना चाहता है जिसके लिए आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है। जो बात आप सुनना चाहते हो ना, वो इंसान आपको बताना चाहता है। हो सकता है काफ़ी टाइम से वो अपने दिल में छुपा के भी रखा था इस बात को लेकर, और आप उसका जानना चाहते हो और वो इंसान बताना नहीं चाहता ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी करंट फीलिंग्स में वो आपको बताना चाहता है। उनको लगता है वो अगर आपके पास आए और जितने भी रिवील मतलब जितने भी उसने आपसे बातें छुपाए सब कुछ क्लियर करके अगर आप उन्होंने आपको बताया, तो हो सकता है कि आप उसको माफ़ कर दो और इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ो, ठीक है ना, आप फिर से एक्सेप्ट कर लो, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लियर करने में। तो 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस वो इंसान आपकी तरफ ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने प्यार का कप्स लेके आपकी तरफ आना चाहता है, आपको अपना फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, ठीक है ना, आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है। और ऐसा है कि वो एक्शन का मूड में आना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको इतना डर था कि पता नहीं क्या होगा यार, आप उसका कब को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उन्होंने जो भी गलती किया था इस रिश्ते के लिए, क्या आप माफ़ करोगे या नहीं, ये सब बात वो बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। इसलिए वो आता नहीं है, अपने लाइफ में सेक्रीफाइस कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे जाके थोड़ा पैशन बना के रखो, ऐसा है। तो धीरे धीरे उसका पैशन खो रहा है, रातों का नींद उड़ रही है, और वो चाहता है कि वो आपके पास आए अपने प्यार का कप लेके और आप उसको माफ़ कर दे और फिर से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना, वो ऐसा भी चाहता है। नाइट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान उस मुसीबत घड़ी से, उस सिचुएशन से, उस सारे हर्डल पार करके आपके पास आना चाहता है और ऑफर करना चाहता है। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को काट के द मैजिशियन। तो गाइस वो इंसान चाहता है कि यार कुछ उसका लाइफ में ऐसा मैजिक हो जाए जो आप लोग पहले फिर से स्टेबल आ जाओ, इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी आ जाए, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ जाए, जो भी उसका वेटिंग था वो पूरा हो जाए, और जो भी उसका विशेष है सारे पूरा, और उनका विश अभी यही है कि वो आपको पा जाए, ठीक है ना, आप उनको मिल जाओ, उनका विश यही है। और ऐसा है कि जाने अनजाने में वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। किसी को याद करना भी मैनिफेस्ट करना ही होता है। तो वो इंसान जाने अनजाने में आपको बहुत ही याद कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिवली याद कर रहा है, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहता है। आपको एक लक्ष्मी माता, सॉरी लक्ष्मी नहीं तो माता नहीं, देखो माता ये तो है, देती है लक्ष्मी जैसा, नहीं तो एक मैजिशियन का एनर्जी है तो राजा जैसा, और आपको एक जादूगर की तरफ भी देखता है वो इंसान। उनको लगता है कि आपके हाथ में जादू है, आप कुछ भी चाहे तो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप साइलेंट हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो सोच लो कि आपको बहुत ही एक अंदर से तो टूट गए हो आप, और आपको हो सकता है कि अभी उस इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन वो इंसान, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप उसका मतलब फीलिंग्स तो जानते हो कि आप वो इंसान आपको प्यार करता है, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं यार, आ तो जाएगा फिर आके चला ना जाए, फिर वो ऐसा ही ना कर दे फिर से जो पहले किया था। इसलिए आप उसको छोड़ के डिवाइन को ज़्यादा प्यार करने लगो, अपना सेल्फ लव करने लगे हो। और वो इंसान को भी देख रहा है, वो इंसान आज ऐसा देख रहा है कि आप बहुत ही साइलेंट हो गए हो, आप अपने आप में फोकस करो, अपने कैरियर में फोकस करो, आप अपने डिवाइन को प्यार कर रहे हो, आप उनको प्यार नहीं कर रहे हो, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है ना। और वो मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है, उनको अगर
पास्ट में लगता था कि आप परफेक्ट नहीं हो, तो अभी इस समय उनको लगता है कि आप ही अब एक परफेक्ट इंसान हो, आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आपको लेकर वो आगे का ज़िंदगी बिताना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपको खुशियाँ देना चाहता है, और आप सारे चीज़ को डिजर्व भी करते हो, उनको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिर भी आपने उनको इतना प्यार किया था, इतना उनके पलकों में बिठा के रखा था, फिर भी उन्होंने आपका कदर नहीं किया, और उन्होंने मनी माइंडेड के चक्कर में, नहीं तो पैसे और किसी लालच के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करे, उनको ऐसा लगता है कि यार भोलेनाथ कुछ ऐसा कुछ कर दे मिरेकल, जो हम दोनों को फिर से मिला दो, फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, फिर से पहले जैसा आप उसका पीछे पड़ जाओ। आपको वो चाहता है कि आप ही उनका पीछे पड़ो, आप ही उनको मनाओ, आप ही उनको जो झगड़ा हुआ आप उसको मनाओ, जो भी रूठे हुए उसको मनाओ, ठीक है ना। आप वो इंसान ऐसा भी चाहता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक मीट हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए एक कार्ड से। तो गाइस देखते हैं। ओके, कार्ड आ गया है, अपने आप गिर गया है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 2 डेज, नहीं तो हो सकता है कि 2 वीक्स, ठीक है ना गाइस। नहीं तो सिचुएशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ। सिचुएशन ये बता रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि आपको लेकर और अदर सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा हो। अगर उसका जगलिंग पीरियड ख़त्म होगा तो वो इंसान आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। जब उसको पता चल जाए कि आप ही उनका डिजर्व करते हो, आप ही उनका प्यार हो, और वो जब दिल से मान लेगा। और सेकंड सिचुएशन ऐसा है कि उस इंसान को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा अपने पर्सनल लाइफ में। जब वो अपने पर्सनल लाइफ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, करियर में जब संभाल लेगा, तब वो इंसान हो सकता है कि आपके पास आ जाए। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि वो इंसान मतलब उसके पास कुछ भी ऑप्शन ना हो आपके अलावा, और उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा हो एंड ऑफ मोमेंट में। हो सकता है कि वो इंसान तब आपके पास आ जाए, नहीं तो कोई ऐसा हो कि उसका फ्रेंड, नहीं तो उसका कोई ऐसा सपोर्ट करे उनको, उस इंसान को, और ये बोले कि तुम्हें अपने प्यार के लिए जाना चाहिए, तुम जिससे प्यार करते हो उसके पास जाना चाहिए। जब उसको ऐसा कुछ गाइडेंस मिलेगा तब वो इंसान आपके पास आ सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है एस ऑफ कप। तो गाइस भोलेनाथ बोल रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है ना, खुश रहे, और आप ज़्यादा इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है फोकट में, ठीक है ना। अगर आपका आंसू निकल रहा है, बहुत इमोशन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, निकलने दो, क्योंकि आंसू ऐसी चीज़ है कि इंसान का जब भी निकल जाता है तो काफ़ी हद तक वो टेंशन फ्री हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। इंसान रो देता है तो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, अगर रो नहीं देता तभी भी तकलीफ है, ठीक है ना। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर ज़्यादा दुख हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा रो दे, ताकि अपना बड़ा वाला दुख से आप बच सको, क्योंकि छोटा जैसे इंसान का आंसू आ जाता है तो वो अपने आप ही हल्का हो जाता है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अपने लाइफ में रुके नहीं, आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करते रहे, ठीक है ना। अगर और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आप नया पार्टनर चाहते हो तो बहुत जल्दी आपको नया पार्टनर भी मिलने वाला है, और ऐसा मिलने वाला जो आपका कदर करेगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा, और आपको लॉयल्टी भी प्रोवाइड करेगा। ओके। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अपने आप को कभी मत रुको, और अपने आप को इमोशनली इतना कभी ड्रेन मत करो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। ओके गाइस, किसी के लिए भी इतना, हाँ आपको याद आ रहा है, आप मिस करो बहुत ज़्यादा, तो आप एक पल के लिए रो दो, बस डेट्स ऑल, कहानी वहाँ पे ख़त्म कर दो, और आगे का अपना देखो कि हाँ आप कैसे इमोशनली स्टेबिलिटी हो सकते हो। ओके गाइस, और सबको प्यार दे, सबको खुशियाँ दे, ऐसा आप सोचो, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। ताकि क्योंकि भोलेनाथ ये बोल रहा है कि अगर आप किसी और के लिए दिया जलाओगे तो भगवान आपके रास्ते को रोशन कर देता है, ठीक है ना। तो भले अपने लिए दिया जलाए या ना जलाए, लेकिन औरों के लिए दिया ज़रूर जलाए। तो चले गाइस, यस और नो में कोई भी आंसर का क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ आज। तो आप कोई आंसर सोच लिए यस और नो, तो मैं बताऊँगा कोई एक यस और नो, ठीक है। तो मैं जब तक कार्ड सफल करूँ, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। प्लीज़ टारोट हमें बताइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका जो क्वेश्चन है यस और नो में हमें जवाब दीजिए। यस है गाइस,
आपको वो चीज़ मिलेगा। ठीक है ना, आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलने वाला है। वो चीज़ मिलने वाला है जो आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था अपने लाइफ में, कि वो घड़ी, वो पल, वो समय कब आएगा जब आपको वो सारे चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आपने कहीं पे इंटरव्यू दे रखा था, वो आज का रिजल्ट आने वाला है बहुत ही अच्छा। ठीक है ना, अगर आपने किसी रिश्ते में एफर्ट लगा के रखा था पास्ट में बहुत ही ज़्यादा, उसका भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपने कहीं पे फाइनेंशियली किसी में इन्वेस्ट करके रखा था तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको मतलब अपना मैनिफेस्टेशन जो भी किया था सब कुछ मिलने वाला है आपको। जो भी आपका इंतज़ार था, आपका सारी चीज़ों में इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाला है, पैसे से भर जाने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाला है, आपका लक आपका साथ देगा, सारे फैसला आपके हाथ में होगा। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।